हेलो एवरीवन, आज हम ये टेडी बेयर बनाना सीखेंगे। ये जो बनाना बहुत ही इजी है। मैंने इसको ब्राउन कलर में बनाया, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। और जो इसके आईज़ है ये मैंने रेडीमेड ली है, आप चाहो तो इसे ऊन से बना सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैं इस कलर की वूल का यूज़ कर रही हूँ जो थोड़ा ब्राउन कलर में है। और जो मैं क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ वो मेरा 3.0 mm का है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेग बनाएंगे। तो लेग बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैजिक रिंग बनानी है। इस तरीके से हम उनको उंगली पे लपेटेंगे, फिर क्रोशिया को इस तरीके से डालकर ये हमने बना लिया। अब हमें एक चैन बनाएंगे, ये हमारा एडिशनल होगा। अब हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमारी छोटा वाला धागा है इसको इस तरीके से खींच लेंगे। अब जो यहाँ पे हमारी फर्स्ट चैन दिख रही है इसमें हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। अब हम एक चैन बनाएंगे और सेम स्टिच में से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें सारे स्टिचेस में से 2-2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो नीचे हमारे 6 थे, अब हमारी 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। छः 7 8 9 10 11 और ये 12। अब यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट चैन है इसमें हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर हमें एक चैन बनानी है और नेक्स्ट वाले में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 और ये 2। फिर नेक्स्ट वाले में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर नेक्स्ट वाले में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरीके से हमें 1 और 2 करके इस वाली रो को कंप्लीट करना है। तो अब हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बना लिए, 1 2 1 फिर 2 1 और फिर से 2। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट वाली जो चैन है इसमें हमें स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करना है। अब हमें सब पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे हम कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे, हमें 18 के 18 ऐसे ही बनानी है। इसी तरीके से हमें ये वाली राउंड कंप्लीट कर लेनी है, एक एक सिंगल क्रोशिया बना बना कर। यहाँ पे ये हमारी 4th राउंड है। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। अभी थोड़ा फोल्डेड होने लग गई है इस तरीके से। इसी तरीके से हमें 9 राउंड तक कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हमारी 4 हो गई है, 5 6 7 8 9 इन सब में हमें सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाकर इस वाली लैग को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए
पहले मैं अपनी ये 9 रोज़ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें नेक्स्ट आगे क्या करना है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लैग बना ली है और ये सेकंड लैग भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब हमें इन दोनों को जॉइन करना है, तो चलिए जॉइन करना बताती हूँ मैं आपको। इस वाली साइड पे हम इस तरीके से जैसे हम बनाते हुए आ रहे थे वैसे क्रोशिया डालेंगे। अब सेकंड साइड लेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमने इसकी नोट बांधी है वहाँ पे क्रोशिया डालेंगे इस तरीके से, और एक स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब हमें एक चैन बनानी है। सेम स्पेस पे हम एक चैन बनाएंगे। अब हमें इस रो में यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। अब हमें इसकी सेकंड साइड पे इसी तरीके से स्लिप स्टिच करके सेम स्पेस में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर से एक सिंगल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे इस रो को। और यहाँ पे जब हमने एक चैन बनाई थी यहाँ पे से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारे दोनों लैग ज्वाइन हो गए। अब यहाँ पे हम फिर से एक चैन बनाएंगे। मैं यहाँ पे इसको स्टिच मार के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ। नेक्स्ट वाले पे हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। अब हमें सारे स्टिचेस पे एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है।
उसी तरीके से हमें एक और राउंड कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे मेरी पूरे टोटल 30 सिंगल क्रोशिया हो रही है। चलिए पहले मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसको इस तरीके से निकाल देंगे और इसके सेंटर में जो थोड़ी सी होल दिख रही है इसको सिल लेंगे। इस तरीके से हमें स्टिचिंग करनी है। यहाँ पे मैंने स्टिचिंग करके कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे कोई भी होल नहीं है। तो अब हम फंदों को डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी मेरे पास 30 हैं। अब मैं इस रो में पहले हमने एक चैन बनाई, नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट 3 में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है 2 और ये 3। अब यहाँ पे हम एक डिक्रीज़ कर देंगे। फिर हमें सभी स्टिचेस में एक एक बनानी है। अब यहाँ पे हमारे 29 स्टिचेस बचे हैं। अब नेक्स्ट रो में हमारे 28, फिर 27, 26 और 25। इस तरीके से हमें 4 रो इसी पैटर्न में कंप्लीट करना है। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक डिक्रीज़ कर देंगे। बाकी सारे स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाकर 5 राउंड में कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 5 राउंड बना के रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे 25 स्टिचेस रह रहे हैं। अब हम एक चैन बनाएंगे। सेम हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाकर नेक्स्ट वाले में हमें 2 का 1 करना है। फिर हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 4, फिर 2 का 1 करेंगे। फिर हमें 4 बनानी है सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, 2 का 1 करेंगे, 1 और ये 2। फिर 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 और यहाँ लास्ट में हमारी 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करने के बाद अब हमारी जो फर्स्ट चैन है इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से अब हमें 2 राउंड में सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इंक्रीज़ नहीं करेंगे ना ही डिक्रीज़ करेंगे। एज इट इज़ एक एक सिंगल क्रोशिया बनाकर 2 राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। सारे स्टिचेस पे से हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस
इसी तरीके से आप अपनी दोनों राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 राउंड बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हमारे 20 स्टिचेज़ हैं। तो अब हम एक चैन बनाएंगे, फिर हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद हमें डिक्रीज़ करना है। अब हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर हम डिक्रीज़ करेंगे, फिर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और डिक्रीज़ करेंगे, फिर हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे इस तरीके से। अब हम एक और राउंड डिक्रीजिंग वाला बनाएंगे। यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्टिचेज़ हैं। तो अब हम एक चैन बनाएंगे, तीन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारी 4 हो गई। फिर 2 को डिक्रीज़ करेंगे, तो हमारे 5 6 7 8 9, फिर हम 2 डिक्रीज़ करेंगे, तो ये हमारे 10, फिर 11 12 13 14 और ये 15 स्टिचेज रह रही है अब हमारे पास। अब नेक्स्ट राउंड में 1 2 3 थोड़ा डिक्रीज करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10, फिर डिक्रीज करेंगे 11 और ये 12। इसके एक चैन जो बनाए थे इसमें इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी इसकी बॉडी बनके रेडी हो गई है इस तरीके से। तो अब हम इसके धागे को कट कर लेंगे। अब हम इसके स्लीव्स बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं स्लीव्स। अब हमें इसकी हैंड बनानी है, तो एज इट इज़ हमें सेम टू सेम मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग बनाने के बाद अब हम एक चैन लेंगे और 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस मैजिक रिंग में से। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इसको इस तरीके से खींच लेंगे और जो हमारी फर्स्ट स्टिच है उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर हमें एक चैन लेनी है और सारे स्टिचेस में से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट वाले स्टिच में मैंने एक चैन और एक सिंगल क्रोशिया बना ली है। नेक्स्ट वाले में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से इस राउंड में हमारे पास
टोटल 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। अब जो हमारी फर्स्ट चैन है उसके अंदर हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब सब पे हमें एक एक सिंगल क्रोशे बनानी है। पूरी राउंड हमें इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। हमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करना, सब पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाकर कंप्लीट कर लेना है। हमें 14 राउंड तक, ये हमारी थर्ड राउंड है, 14 राउंड तक सिर्फ और सिर्फ एक एक सिंगल क्रोशे बनाकर राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारी थर्ड राउंड कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट चैन में हमने स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट राउंड में हमें सब पे ऊपर से एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। इसी तरीके से हमें 10 राउंड और कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाऊंगी। मैंने इसके दोनों हाथ बना के रेडी कर लिए हैं। अब हमें इसका हेड बनाना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरीके से मैजिक रिंग बनाने के बाद अब हमें एक चैन बनाना है। फिर हमें 6 सिंगल क्रोशे बनानी है। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अब हम इस आगे को इस तरीके से खींच लेंगे। और ये जो हमारी फर्स्ट स्टिच है इसमें हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद एक चैन बनाएंगे और सेम स्टिच में से एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हमें सारे स्टिचेस में से एक एक सिंगल क्रोशे बनानी है। तो यहाँ पे हमारे 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। इस तरीके से हमें सब में से 2-2 सिंगल क्रोशे बना लेनी है। फर्स्ट वाली चैन में हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर हमें एक चैन बनानी है और नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर हम नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके नेक्स्ट वाले में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर उसके नेक्स्ट में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से हमें पूरी राउंड कंप्लीट कर लेनी है। फर्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे इस रो में हमारे पास। फर्स्ट वाली चैन में स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट राउंड में हमें फर्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके जो हमारी थर्ड वाली है उसके अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट में 2 में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और थर्ड वाली में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट 2 में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और थर्ड वाली में
2 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में दो में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और थर्ड वाली में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। 2 में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है और नेक्स्ट वाले में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया हमने राउंड। और ये जो फर्स्ट चैन है इसके अंदर से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। अब हम एक चैन लेंगे, नेक्स्ट 1 2 सिंगल क्रोशिया और एक चैन को मिलाकर यहाँ पे हमारे 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। उसके बाद जो फोर्थ वाली है उसके अंदर से हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर हम 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फोर्थ वाली में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर हमें नेक्स्ट 2 और ये 3 में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है एक और फोर्थ वाली में 2 सिंगल क्रोशिया। तो फर्स्ट राउंड में मेरे पास 6 थी, फिर 12 24 30 और यहाँ पे हमारी 36 हो गई। फिर हम नेक्स्ट 3 में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फोर्थ वाली में हमें 2 बनाने हैं। फिर हमें 1 2 3 में एक सिंगल क्रोशिया बनाई, फोर्थ वाली में 2, फिर 1 2 और ये 3। फोर्थ वाली में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। अब हमें फर्स्ट वाली चैन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से वाली राउंड में हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम सब में से एक सिंगल क्रोशिया बनाकर 1 2 3 4 5 राउंड हमारे बन गए। 6 से लेकर 14 रो तक हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए पहले मैं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 राउंड तक कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये किस टाइप का बन गया। यहाँ पे हम 14 तक रो कंप्लीट कर चुके हैं और हेड का साइज़ कुछ इस अकॉर्डिंग बन गया है। अब नेक्स्ट रो में हमें सबसे पहले हम एक चैन लेंगे। नेक्स्ट 3 में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है और चैन को मिलाकर वो हमारा 4 हो जाएगा। और जो इसके नेक्स्ट वाले 2 हैं उन्हें डिक्रीज़ करेंगे। फिर हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। फिर हमें डिक्रीज़ करना है। फिर हमें 4 में बनाना है। फिर हम डिक्रीज़ करेंगे। फॉर्म बनाने के बाद फिर डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करने के बाद जो मेरा लास्ट स्टिच है, जो हमने फर्स्ट चैन बनाई थी उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। फिर हमें एक चैन लेनी है। अब हमें नेक्स्ट 2 में एक सिंगल क्रोशिया बनानी है और थर्ड और फोर्थ में हमें स्लिप डिक्रीज़ करना है। फिर हम 3 बनाएंगे, 1 2 3। फिर हमें डिक्रीज़ करना है 2 स्टिचेस को। फिर हम 3 बनाएंगे, फिर डिक्रीज़ करेंगे।
इस तरीके से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट वाले में हमें यहाँ पर जो हमने फर्स्ट चैन बनाई थी इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। अब नेक्स्ट राउंड में हमें एक चैन लेनी है, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 में हमें एक एक बनाना है, फिर हमें 2 का 1 करना है, फिर नेक्स्ट 2 में हमें एक एक बनाना है, दो का 1 करना है, इसी तरीके से इस राउंड को भी हमें कंप्लीट कर लेना है। अब नेक्स्ट राउंड में हमें एक चैन लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में हमें एक सिंगल क्रोशिया करने हैं, फिर नेक्स्ट वाले में डिक्रीज करेंगे, फिर एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में डिक्रीज करेंगे, फिर एक बनाना है, नेक्स्ट वाले में डिक्रीज करेंगे, फिर एक बनाएंगे, फिर डिक्रीज करेंगे। और ये जो हमारी फर्स्ट चैन है इसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें इसके नोज़ बनानी है। नोज़ और माउथ बनाने के लिए मैं इस कलर के वूल का यूज़ कर रही हूँ। तो पहले हम इसमें सुई में धागा ये ऊन लगा लेंगे। उसके बाद इस धागे को थोड़ा तरीके से, अब हमें जहाँ पे हमारे नोज़ लगाने हैं बनानी है उस साइड पे इस तरीके से सुई डालेंगे। इस तरीके से उसको बना लेंगे। इसको इसी तरीके से रिपीट कर के जो स्पेस है इसको फिल कर लेंगे इसी तरीके से। तो चलिए पहले मैं इसको फिल कर लेते फिर आपको दिखाती हूँ।
यहाँ पे मैंने इसकी नोज़ बना के रेडी कर ली है। अब नेक्स्ट राउंड में हमें सभी फंदों को डिक्रीज़ करना है। तो मैं फर्स्ट 2 को लूँगी, उसको डिक्रीज़ करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 को लेंगे, उसको डिक्रीज़ कर देंगे, फिर नेक्स्ट 2 को डिक्रीज़ कर देंगे, नेक्स्ट 2 को फिर से डिक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे मेरी फर्स्ट वाले में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद थोड़ी सी ऊन को जोड़ेंगे, यहाँ पे कट कर देंगे और इसको स्लिप स्टिच से इस तरीके से नोट बांध देंगे। ये हमारा हेड बन गया है। इसके अंदर हम कॉटन डाल देंगे। इसी तरीके से इसमें हम पूरा फुल कर देंगे कॉटन डाल के। जैसे मैंने कॉटन भर के फुल कर दिया है। अब हमें यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा ऊन लिया था उसे मैंने सुई लगा के अब हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा उसका हेड बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसके ईयर बनाना स्टार्ट करते हैं। ईयर बनाने के लिए पहले हम इस तरीके से उनको लपेटेंगे, फिर नाजुक रंग बनाएंगे और हमें यहाँ पे भी स्टार्टिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को इस तरीके से खींच लेंगे। अब फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे।
लीक चैन बनाएंगे और सभी स्टिचेस के ऊपर से एक एक ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 6 ही सिंगल क्रोशे रह जाएंगे। 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर हमने फर्स्ट चैन बनाई हुई थी, उसमें आके इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब हमें फर्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशे बनानी है, उसके नेक्स्ट में हमें 1 बनानी है, फिर उसकी नेक्स्ट में हमें 2 बनानी है, फिर अगेन नेक्स्ट में हमें 1 बनानी है, फिर उसके नेक्स्ट में 2, उसके नेक्स्ट में 1 और फिर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हमें सारी सिंगल क्रोशे के ऊपर से एक एक सिंगल क्रोशे बनानी है। 2 राउंड हमें इसी तरीके से सिंगल क्रोशे बना बना के कंप्लीट कर लेनी है, सबके ऊपर से एक एक। चलिए मैं 2 राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। ये वाली राउंड हमने 2 राउंड सिंगल क्रोशा बना बना कर कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड में हमें फर्स्ट वाले स्टिच में 2, 1 चैन और 1 सिंगल क्रोशा बनाना है। इसके नेक्स्ट वाले में हमें 1 बनाना है, फिर इसके नेक्स्ट स्टिच में हमें 2 बनाना है, इसके बाद हमें नेक्स्ट में 1 बनाना है, नेक्स्ट में 2, फिर इसके नेक्स्ट में 1, फिर इसके नेक्स्ट में 2, फिर इसके नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 2, फिर इसके नेक्स्ट में 1। अब स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हमें 17 रोज तक इसके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इंक्रीज़ नहीं करना है हमें, बस सबके ऊपर से एक एक सिंगल क्रोशे बना बनाकर इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। ये दोनों ईयर्स बनाकर हमने रेडी कर लिए हैं। इसको इस तरीके से फोल्ड करके ईयर को पे जोड़ेंगे। ये मैंने उसकी जो बॉडी थी उसके अंदर एक कॉटन भर दी है, और यहाँ पे जो फर्स्ट हम स्टिच करेंगे वो हम इसके हाथ को स्टिच करेंगे, तो मैंने इसके अंदर अभी कॉटन डाल लिया है। अब हम इसको इस साइड से इस तरीके से रखेंगे, और सुई की हेल्प से इसमें से इस तरीके से इसको
कि हमारा फर्स्ट हाथ जॉइन हो गया है। उसी तरीके से हम दूसरे वाले हाथ को भी जॉइन कर लेंगे। अब हम इसकी गर्दन जॉइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सेट कर लेंगे, इसको गर्दन को सेंटर में। इस तरीके से सेट करने के बाद अब हम सुई धागे की हेल्प से इसको जॉइन करेंगे। इस तरीके से हम जो धागा है उसकी गांठ बांध देंगे, नोट बांध देंगे। और अब हम इसमें से स्टिच उठाकर एक साथ इसको दोनों साइड से फंदे उठाकर जोड़ते जाएंगे। हमें इसी तरीके से पूरे सर्कल में स्टिचेस को जॉइन करना है। पहले हम फ्रंट करेंगे, उसके बाद हमें बैक पे भी सेम टू सेम इसी तरीके से जॉइन करना है। तो चलिए मैं अपनी ये स्टिच करके आपको दिखाती हूँ कि गर्दन जॉइन करने के बाद इसका लुक किस तरीके से आ रहा है। फिर उसके बाद हम इसकी ईयर्स को जॉइन करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, हमने इसे क्या किया है कि पूरा सिल दिया है। ये हमारी लास्ट टच इस तरीके से आ रही है। इसे हम पहले अच्छे से सेट कर लेंगे। अब आप देख सकते हो जब हमने इसे सेट कर लिया है तो ये जो हमें पीछे की जो ऊन है इसे कट नहीं करना है। पहले हमें इसे पीछे की तरफ ही एक नॉट बना लेना है। जैसे कि मैंने ये नॉट बना ली। और अब हमें क्या करना है, इसको अंदर लाकर निडल को यहाँ जैसे मैंने एक निकाल दिया निडल और मैंने इसको यहाँ से वो कर दिया। फिर अगेन इसी के अंदर से मैं क्या कर रही हूँ, इसके इस पैर में यहाँ लेकर आई निडल और यहाँ से मैं इसको क्या कर दूँगी, कट कर दूँगी। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो गांठ है वो खुलेगी। और हमने कट कर दिया। अब ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ईयर्स को जोड़ेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा हम इसके ईयर्स कैसे जोड़ने हैं। सिंपली इसका जो एक्स्ट्रा वूल है हमने उसको अंदर डाल दिया है और मैं अब यहाँ से इसकी किनारी को स्टिच कर दूँगी। पहले हमें इसे नॉर्मल स्टिच करना है। तो आप नॉर्मली किसी भी तरीके से स्टिच कर दो जैसे आप कंफर्टेबल हो। जैसे मैंने इसे यहाँ पे एक नॉट बांध दिया और इसको मैंने क्या किया, अंदर डाल दिया। अब मैं इसको प्रॉपर स्टिच कर देती हूँ। ये मैंने प्रॉपर स्टिच कर दिया इसको। अब आपको ध्यान देना है, इसकी जो हमें ईयर है इसके अंदर कोई हमें रुई वगैरह नहीं डालना है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यहाँ पे दोनों किनारों को फोल्ड करेंगे ताकि जो हमारा ईयर का जो फॉर्मेट है यहाँ पे हल्का सा जो है खालीपन आए। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग ये पूरा खालीपन आ रहा है। अब हमें इसको इस तरीके से स्टिच करना है। ये फर्स्ट नॉट, सेकंड नॉट और ये हो गई हमारी थर्ड। इस तरीके से हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो ये इस तरीके से हमारा आ जाएगा। आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा इसके अंदर डीपनेस दिखानी है तो आप यहाँ से भी इसको स्टिच कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इतना काफ़ी है तो मैं इतनी पे ही कर रही हूँ। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इसे स्टिच करना है। नॉर्मली जैसे हम स्टिच करते हैं वैसे ही करेंगे। मैंने वूल को अंदर लिया और एडजस्ट करके यहाँ से निकाल दिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टिच। अब हम इसी तरीके से इसको चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। इसको स्टिच करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, बाकी तो ये आराम से हो जाएगा स्टिच। ये देखिए
हम इसके में उल्टा स्टिच कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब फ्रेंड्स ये देखना क्यों हमारा जो यहाँ वाला नोट है ना वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लगे स्टिच, तो मैं यहाँ पे 2-3 स्टिच लगा दूँगी ताकि ये नॉर्मली ख़राब ना लगे। 1 2 और ये हमने तीसरा पीस में लगा दिया। सेम हमें एक नॉट लगाने हैं। ये हमने नॉट लगा लिया। अब हम अंदर अपनी ऊन को ले जाएंगे और एक पॉइंट पे हम इसे क्या करेंगे, निकाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ निकाल दिया, आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे आप वहाँ पे निकाल दो। ठीक है, ये हमारा ईयर लग चुका है। एक एज इट इज़ हमें दूसरा वाला भी लगाना है। ये लगा के हम आपसे जल्दी मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसके दोनों ईयर्स लगा लिए हैं और ये हमारा जो है बनी रैबिट इस तरीके से दिख रहा है। ये टेडी बेयर हमारा बन के रेडी हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।